जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे जीडीपी से जुड़े सभी प्रश्नों के बारे में कि जीडीपी क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे निकाली जाती है या देश की अर्थव्यवस्था पर जीडीपी का क्या असर होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसकी हिंदी होती है सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि किसी देश में उत्पाद हुए सभी सामानों का जो अंतिम मूल्य होता है। और सबसे पहले समझिए जीडीपी बेस किस पर करती है। जीडीपी के 3 बेस हैं, जिसमें से पहला बेस होता है राजनैतिक सीमा, दूसरा होता है सामान और सेवाएं, तीसरा होता है अंतिम मूल्य। पहले राजनीतिक सीमा को समझिए। राजनीतिक सीमा का मतलब ये होता है कि एक भौगोलिक सीमा होती है, एक राजनीतिक सीमा होती है। मान लीजिए कि भारत की भौगोलिक सीमा जो है, भारत का जो क्षेत्रफल है, देश है, उसके अंदर ही होगी। तो अगर कोई भारत का जैसे एयर इंडिया विमान है, अगर वो अमेरिका गया तो भारत की भौगोलिक सीमा से तो बाहर चला गया, फिर जो उसका इनकम होगा उस पर किसका अधिकार होगा। अगर राजनीतिक सीमा से देखा जाए तो उस पर भारत का ही अधिकार है, भले ही वह अमेरिका चला गया यात्रियों को लेकर के, लेकिन तो जो पैसा वो लेगा वो भारत को आएगा। यानी कि राजनीतिक सीमा जो होती है उसमें उसी देश का अधिकार होता है जिसका सामान वहाँ पर होता है। जैसे कि भारत का विदेश मंत्रालय अगर अमेरिका में है या जापान में है या किसी और देश में है, तो वहाँ पर अगर वह कोई कार्य करता है, जैसे भारत के गए हुए किसी का वीज़ा ख़त्म हो जाता है या कोई समस्या होती है, तो उससे जो पैसा लेगा वह उस देश को नहीं जाएगा, वह भारत की जीडीपी में जोड़ा जाएगा। इस तरह से होती है राजनीतिक सीमा। और सामान और सेवाएं, अब देखिए सामान सेवाओं का मतलब होता है कि जीडीपी में कोई सामान है उसका भी मूल्य जुड़ता है, और सेवाएं यानी कि भारत में अगर कोई विदेशी कंपनी है या देश की ही कंपनी है, अगर वह कोई सामान उत्पाद करती है तो भारत की जीडीपी में जोड़ा जाएगा। और अंतिम मूल्य का मतलब मान लीजिए एक पेन है 5 रुपए की और उसको बनाने में 2 रुपए खर्च आए हैं, 1 रुपए का कवर, 1 रुपए की रिफिल, तो उसकी जीडीपी 5 रुपए जोड़ी जाएगी, ना कि 2 रुपए की 1 रुपए की रिफिल या 1 रुपए का कवर। यानी उसका अंतिम मूल्य उससे ग्राहक कितने का लिया, यानी कि 1 रुपए की रिफिल, 1 रुपए का कवर, 2 रुपए का और 3 रुपए उसमें उसका मुनाफा, पूरे 5 रुपए, यानी कि देश की जीडीपी में 5 रुपए जोड़ी जाएंगी। तो चलिए एक सामान्य या एक सरल उदाहरण से समझते हैं जीडीपी के बारे में। मान लीजिए कि भारत की एक कंपनी है जो कि 10 रुपए वाली नोटबुक एक साल में 5 बेच ले रही है, तो इस हिसाब से 50 रुपए की उसने पूरी बिक्री की है, यानी कि देश की जीडीपी में 50 रुपए जोड़े जाएंगे। वहीं अमेरिका की एक कंपनी भारत में पेन बनाती है, वह अपनी 5 रुपए वाली 5 पेन को एक साल में बेचती है, तो उसकी जो जीडीपी होगी वह 25 रुपए होगी, यानी कि भारत की जीडीपी में जोड़े जाएंगे। जो उसने इनकम किया है 25 रुपए, उसमें भारत के मान लीजिए जो नोटबुक की कंपनी है और अमेरिका की पेन की कंपनी, दोनों का जो योग है वह भारत की जीडीपी में ही जोड़ेगा। और मान लीजिए भारत का एक व्यक्ति जो सोहन अमेरिका में ड्राइवर की नौकरी करता है, अगर वह एक साल में 100 रुपये कमाता है तो वह भारत की जीडीपी में नहीं जुड़ेगा, में देखा जाता है। अब समझिए जीएनपी को। जीएनपी क्या होता है। जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। जैसे अगर जो अमेरिका की कंपनी थी 5 रुपए की 5 पेन भारत में बेची थी 25 रुपये, अब क्या होगा कि जो 25 रुपये हैं वो भारत की जीडीपी से निकाल दिए जाएंगे। जीएनपी यानी जीडीपी से नहीं निकाले जाएंगे, जीएनपी में वो ऐड नहीं होंगे। और जो सोहन अमेरिका में ड्राइवर की नौकरी करके 100 रुपये कमाया था, भारत की जीएनपी में वो जोड़े जाएंगे। या अगर भारत की कोई कंपनी विदेश में है, वह अपना प्रोडक्ट बेचने के बाद जो वहाँ से मुनाफा कमा के ला रही है, या जो विदेशों से चाहे जहाँ से भारत के लोग अगर कोई इनकम या कोई कंपनी या सर्विस से करके जो इनकम आती है, वो देश की जीएनपी में जोड़ा जाएगा। अमेरिका की जीडीपी करीब 15 ट्रिलियन के करीब है, वहीं भारत की जीडीपी अभी 2.8 ट्रिलियन के करीब है। और अगर जीएनपी के मामले में देखा जाए तो हमारा देश जीएनपी के मामले में करीब 3रे स्थान पर आता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।